जनता को बनाने और बिगाड़ने का खेल राजा लोग खेला करते हैं। हम योगी वे लोग हैं जो राजाओं को बनाने बिगाड़ने का खेल खेला करते हैं। का जप चलता रहता है और योगी हमेशा समाधिस्थ रहता है। यही अवस्था शिव तत्वमय होती है, अर्थात शिवोहम शिवोहम। शिव जी का यही रूप है जो समाधि में रहते हैं तथा सूक्ष्म लोक में भ्रमण करते हैं। ये नशे में नहीं रहते हैं कि लोग भांग या धतूरा चढ़ाते हैं। कहीं कहीं उनकी तस्वीर चीलम पीते हुए दिखाई जाती है। कितनी विभत्स और कुंठित करने वाली सोच है। शिव जी क्या यही अवस्था शिव तत्व की होती है? परमात्मने नमः। ऊपर शून्य, नीचे शून्य और मध्य शून्य। इस निरामय मंत्र को जो जानता है वही मुक्त हो जाता है। अब शून्य क्या है तथा ऊपर नीचे और मध्य शून्य का अर्थ क्या है? निर्गुण ही सदाशिव है, यही शून्य है। यह सहस्त्रार को प्रदर्शित करता है। चक्र का नाम ही शून्य है। इसका स्थान मस्तक है। इसमें सहस्त्र दल होता है। अन से क्षण तक यह सत्य लोक का भी वाचक है। इसका तत्व है तत्वातीत, बीज विसर्ग है और इसका वाहन बिंदु है। देव हैं परब्रह्म, देव शक्ति महाशक्ति है। यंत्र है पूर्ण चंद्र एवं निराकार है। ध्यान का फल अमरता है, मुक्त होना और उत्पत्ति पालन में समर्थ, आकाशगामी और समाधि युक्त होता है। ऊपर शून्य अर्थात निर्गुण ब्रह्म का स्थान, नीचे शून्य अर्थात बिंदु और जो बीज वाहन होता है, और पूर्ण चंद्र ही मध्य शून्य है, अर्थात जो सहस्त्रार्थ में ध्यान करता है वह मुक्त हो जाता है। यह कुंडली का ऊर्ध्वगामी अंतिम लक्ष्य होता है। जहाँ शिव शक्ति का मिलन होता है, यही अमृत पान कर योगी अमर हो जाता है। यहाँ सदा सोहम का जप चलता रहता है और योगी हमेशा समाधिस्थ रहता है। यही अवस्था शिव तत्वमय होती है, अर्थात शिवोहम शिवोहम। शिव जी का यही रूप है जो समाधि में रहते हैं तथा सूक्ष्म लोक में भ्रमण करते हैं। ये नशे में नहीं रहते हैं कि लोग भांग या धतूरा चढ़ाते हैं। कहीं कहीं उनकी तस्वीर चीलम पीते हुए दिखाई जाती है। कितनी विभत्स और कुंठित करने वाली सोच है। शिव जी क्या यही अवस्था शिव तत्व की होती है? जो योगी सहस्त्रार्थ में निमग्न रहता है वही शिव है। गुरु गोरखनाथ एक बार इसी में निमग्न थे कि उज्जैन के सम्राट भर्तृहरि एक काले हिरण का पीछा करते हुए उनके आश्रम में आ पहुंचे। वह हिरण उन्हीं गोरखनाथ जी का था और उन्हीं के आश्रम में रहता था। पानी पानी करते हुए ध्यानस्थ गोरखनाथ से पानी मांगा, पर गोरखनाथ जी अपने ध्यान में थे। यही बोले जा रहे थे, दुआ मांग, दुआ कर, दुआ से जमीन फट जाती है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसे दुआ कर सकती है। प्रार्थना कर, प्रार्थना अगर तू उसको देख लेगा तो पर्दे में पर्दा क्या रह जाएगा। विचित्र पर्दा तो इसीलिए है कि कोई उसे देख न सके। भर्तृहरि सोचे कि कोई तत्वज्ञानी मालूम पड़ता है। गोरखनाथ बोले जा रहे थे, सब जगत परमात्मा में और परमात्मा मुझ में, तो मैं परमात्मा से भी बड़ा हुआ। भर्तृहरि सोचे, जीवात्मा महात्मा दोनों ही परमात्मा के भीतर है। फिर गोरखनाथ बोले चले जा रहे थे कि शक्ति का उपासक रावण बन जाता है और शिव का उपासक राम। अब भर्तृहरि सोच में पड़ गए, इसका अर्थ यह है कि मैं रावण हूँ, क्योंकि राजा शक्ति का ही उपासक होता है। इस विशाल भूमंडल पर सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। उनकी इच्छा कि सभी स्त्री हो जाएं। भर्तृहरि सोचे, यह बात तो समझ में नहीं आ रही, क्या बके जा रहा है, पागल लगता है।
फिर गोरखनाथ जी ने कहा, भूमंडल में सब पागल ही पागल हैं, कोई होश में आता है तो पागल लोग उसे पागल ही कहते हैं, क्योंकि वे खुद पागल हैं। भर्तृहरि सोचे कि सभी कैसे पागल हैं, यह खुद ही पागल है। गोरखनाथ ने कहा, जमीन कहती है मैं बड़ा, आसमान कहता मैं, स्त्री कहती मैं बड़ी, पुरुष कहता मैं, वास्तव में कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी है भूल। भर्तृहरि बोले, क्या काला हिरण कोई देखा है? गोरख, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, सब अंधे ही अंधे हैं। वहाँ नहीं रहूँगा, सब पागल ही पागल हैं। जहाँ सभी नशेबाज हैं वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ? वहाँ मेरा गुजारा कैसे होगा? औरतों के शहर में मेरा निवास नहीं रह सकता है। भर्तृहरि, अरे मेरी बात सुनो। गोरखनाथ जी फिर बोले जा रहे थे, आपकी अप्रकाशित विधान में नाटक में दो भाग हैं, दुखांत नाटक और सुखांत नाटक। दुखांत पहले खेला गया, सुखांत बाद में खेला जाएगा, पर दुखांत नाटक का पर्दा कब उठेगा, इसकी समाप्ति किस संबंध में होगी? ऐसा न हो आप सुखांत का समय ही भूल जाएं। आप में चाहे कोई भी अवगुण न हो, किंतु भूल का अवगुण तो है ही। भर्तृहरि ने फिर कहा, अरे भाई, यहाँ से कोई गांव नजदीक है? गोरखनाथ बोले जा रहे थे, यह धरती का देश बहुत बड़ा है। यह विशाल धरती का देश पानी के देश के बीचों बीच सो रहा है, और पानी का देश अगले देश में हिलोरे भर रहा है। तो भी इस धरती पर रहने वाले समस्त कीटाणु बेफिक्री के इंतजाम सोच रहे हैं, निधड़क घूम रहे हैं, सब निशाचर हैं। भर्तृहरि, ये तो पूरा पागल मालूम होता है। मैं पूछता हूँ आगरे की बात और यह देता है दिल्ली की खबर। शाम हो रही है और हिरण का पता नहीं। उसी समय तक गोरखनाथ जी का वह पालतू काला हिरण वहां आ पहुंचा, जिसके पीछे महाराज परेशान हो रहे थे। महाराज ने तीर चला दिया और हिरण मरकर वहीं जोगीवर गोरखनाथ जी की गोदी में गिर पड़ा। उनकी चित्त वृत्ति अंतर जगत से हटकर इस बाहरी जगत में आ गई। हिरण को मरा हुआ देखकर गोरखनाथ जी ने कहा, तू कौन है? भर्तृहरि बोले, भारत के उदय अस्त का मैं राजा हूं। गोरखनाथ ने बोला, भारत का उदय जब होगा तब होगा, तेरा अस्त तो अभी हो जाएगा। भर्तृहरि बोले, क्यों? गोरखनाथ जी ने कहा, अरे इस निरपराध और पालतू हिरण को क्यों मारा? भर्तृहरि बोले, मैं राजा हूं, जिसको चाहे मारूं। गोरखनाथ बोले, मैं नहीं मानता कि तुम राजा हो, शूर नहीं क्रूर हो। तुम्हारे न मानने से क्या होगा? गोरख बोले, हमारे न मानने से तुम राजा रह कैसे सकते हो? भर्तृहरि बोले, अच्छा। बोले, और नहीं तो क्या? भर्तृहरि बोले, क्या करोगे तुम मेरा? गोरख जी बोले, जो तुमने हिरण का किया ठीक वही करूंगा। भर्तृहरि ने बोला, तुम्हारे पास हथियार तो है नहीं, फिर मुझको मारोगे कैसे? गोरखनाथ जी ने कहा, हथियार से मारा करते हैं हिजड़े लोग, हमारी दुआ ही हमारी तलवार है, दुआ से जमीन तक फट जाती है, तुम्हारा फट जाना कौन बड़ी बात है? भर्तृहरि ने, क्या मैंने कोई अपराध किया है? गोरखनाथ जी ने कहा, बहुत भारी अपराध किया है। मार वही सकता है कि जो जिला सकता हो, जो जिलाना नहीं जानता उसको मारने का हक नहीं है, हुक्म नहीं है, कानून नहीं है। भर्तृहरि ने कहा, मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता, यह बात प्रकृति के नियम से विरुद्ध है। गोरखनाथ जी बोले, प्रकृति के नियमों को तुम क्या जानोगे? प्रकृति का नाम ही सुन लिया या उसे कभी देखा भी? विष खाने से आदमी मर जाता है, परंतु शंकर जी विष खाकर अमर हो गए। बिना जड़ का कोई पौधा नहीं होता, किंतु अमर बेल बिना मूल के ही फूलती है। संभव और असंभव दोनों नियमों की नियमावली की माला जो प्रकृति पहने हैं, उसका नाम ही सुन भगे हो या कुछ जानते भी हो? भर्तृहरि, मुझे फुर्सत नहीं जो ज्यादा बकवास करूं, हिरण को लेकर राजधानी। गोरखनाथ बोले, हिरण को लेकर? अरे हिरण को छोड़कर ही राजधानी चले जाओ तो मैं जानूं, बिना इसे जीवित किए तुम एक टक नहीं रह सकते। राजधानी में नहीं जाओगे तो कुर्बानी में जरूर जाओगे। हजार बात की एक बात यह है कि इसे जीवित करो या मरने को तैयार हो जाओ। भर्तृहरि बोले, तुम कौन हो? गोरख बोले, जनता को बनाने और बिगाड़ने का खेल राजा लोग खेला करते हैं,
हम योगी वे लोग हैं जो राजाओं को बनाने बिगाड़ने का खेल खेला करते हैं। भर्तृहरि ने कहा, क्या तुम इस हिरण को जीवित कर सकते हो? गोरखनाथ बोले, अगर जीवित कर दें तो? भर्तृहरि बोले, तो भारत का सम्राट तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। गोरख बोले, कंचन कामनी और कीर्ति की आपात कमनी त्रिमूर्त राजपाट को छोड़कर नम्रता ब्रह्मचर्य और त्याग की आपात भयावनी त्रिमूर्त भक्ति मार्ग में आ जाओगे? भर्तृहरि, जरूर आ जाऊंगा। अमर विद्या या प्राण कला के एक आचार्य गोरखनाथ जी ने उसी क्षण मरे हुए हिरण को सचमुच जिला दिया। गोरखनाथ बोले, राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि ने कहा, बाबा भर्तृहरि कहो बाबा। गोरखनाथ बोले, राजा बड़ा कि योगी? राजा केवल मार सकता है, पर योगी मार भी सकता है और जिला भी सकता है। जय माता।